जैद की कहानियां। ए नाना और मछली पकड़ने की सजा। जैद के नाना एक अनुभवी मछुआरे थे। एक दिन वह नदी किनारे मछली पकड़ रहे थे और उन्होंने पास के एक पेड़ के नीचे लापरवाही से पेशाब कर दिया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस छोटी सी बात से कोई मुसीबत आ सकती है। रात में जैसे ही वह घर लौटे, उनकी छोटी बहन अचानक चीखने लगी और अपने चेहरे पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज बदल गई, जैसे कोई और उसमें समा गया हो। वह चिल्ला रही थी, तूने मेरे पेड़ को गंदा किया, अब भुगत। पूरा परिवार घबरा गया। एक धार्मिक बुजुर्ग को बुलाया गया, जिन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी और एक विशेष अनुष्ठान किया। धीरे धीरे जैद की नानी की बहन शांत हो गई। नाना को समझ आ चुका था कि उन्होंने किसी जिन्न की जगह को अशुद्ध कर दिया था और अब वह हर जगह संभल कर चलते थे। बीनाना की रात की डरावनी मुठभेड़। यह उस समय की बात है जब जैद के नाना जवान थे। एक रात उन्हें बाथरूम जाने की जरूरत पड़ी। गांव में बाथरूम घर के बाहर बने होते थे और आधी रात में वहां जाना हिम्मत का काम था। जब वह बाहर निकले तो उन्होंने दो औरतों को देखा। वे सफेद कपड़ों में थीं, लेकिन उनके पांव उल्टे थे। उनका खून जम गया। उन्होंने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं और जैसे ही दोबारा खोलीं, वे औरतें उनकी ओर बढ़ रही थीं। उन्होंने बिना पीछे देखे भागना शुरू किया और घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद उन्होंने कसम खाई कि वे कभी रात में अकेले बाहर नहीं निकलेंगे। सी पिता के दोस्त और पेड़ की आत्मा जैद के पिता जब 15 साल के थे तो उनके दोस्त ने उन्हें जंगल में चलने के लिए बुलाया। दोनों मजे से घूम रहे थे, तभी उनका दोस्त अचानक एक पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने एक डरावनी हंसी हंसनी शुरू कर दी। वह पेड़ की डालियों पर अजीब तरह से उछल रहा था, जैसे उसकी हड्डियां अब इंसानी ना होकर किसी और की बन चुकी थी। जैद के पिता के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने दौड़ लगाई और गांव वापस आ गए। लेकिन उसके बाद उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी वह बिना वजह बीमार पड़ जाते, कभी उनके कमरे में हलचल होती। आखिरकार एक मौलवी को बुलाया गया, जिन्होंने बताया कि यह आत्मा एक कब्र के पास रहती थी और वे लोग उसकी जगह पर हंसी मजाक कर रहे थे। इसीलिए उसने बदला लिया।